गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी सेमेस्टर 2 क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, तो समझते हैं धीरे धीरे कि क्या होता है कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन। ऐसा नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही हार्ड है, बहुत आसान भी है, बस चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ता है, कुछ दो थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ता है, तो याद रखने से पूरा काम बन जाता है। ठीक है, जिसमें से हमको ये एक इक्वेशन यहाँ याद रखना है, बाकी सारा का डेरिवेशन इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन के बारे में। तो ये होता है कैलिन-गॉर्डन, है ना, कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन क्या होता है अभी पूरी तरह से समझाएंगे कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन। तो हम बोले शुरुआत में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इन रिलेटिविस्टिक मोशन, जो रिलेटिविस्टिक मोशन होता है, रिलेटिविस्टिक, है ना, रिलेटिविस्टिक मोशन, तो रिलेटिविस्टिक मोशन में रिलेशन होता है, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है ना। द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन, है ना। द रिलेशन, क्या लिखे, इन रिलेटिविस्टिक मोशन द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन बाय, देखो एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, इसी रिलेशन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और ये रिलेशन हम लिख दे रहे हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, और यहां होता है एम स्क्वायर और सी का पावर क्या होता है बोलो 4 होता है। ये होता है एनर्जी और मोमेंटम के बीच का क्या होता है बोलो रिलेशन होता है। इस रिलेशन को याद रखने से ही पूरा डेरिवेशन क्लियर। ठीक है, अब देखो गौर सुनो, और क्या होता है ध्यान समझना। इन क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर इज मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर इज, तो एनर्जी और मोमेंटम का ऑपरेटर होता है, मतलब एनर्जी को कुछ टर्म से ऑपरेट किया जाता है और मोमेंटम को भी कुछ टर्म से क्या किया जाता है बोलो ऑपरेट किया जाता है। और वो क्या है ध्यान से समझना है यहां। तो एनर्जी को हम लोग ऑपरेट करते हैं, ध्यान सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहां पे, याद रखना, आयोटा, है ना, एच कट, और होता है सी। क्या होता है, आयोटा, एच कट, और क्या होता है बोलो सी। इससे क्या, सॉरी सी नहीं होता है, सॉरी, ये होता है यहां डेल, क्या होता है डेल बाय डेल टी। ठीक है ना, ये होता है एनर्जी को इस टर्म से क्या किया तो ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, एंड मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है, देखो मोमेंटम होता है माइनस, ध्यान रखना, माइनस आयोटा एच कट, और डेल से किसको ऑपरेट किया जाता है, मोमेंटम को ऑपरेट किया। बार बार बोल रही है ऑपरेटर है, एनर्जी को इससे ऑपरेट करेंगे, मोमेंटम को इससे ऑपरेट करेंगे, और ये होता है एनर्जी और मोमेंटम का क्या होता है बोलो रिलेशन। अब ये जो वैल्यू है हम इसको यहां पुट करेंगे, समझ में आया। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। अब हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड पी इन इक्वेशन फर्स्ट, बोला है ना, इन दोनों का वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगला स्टेप में लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बहुत आसान है, देखो समझ में आ जाएगा, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर, है ना, एनर्जी एंड मोमेंटम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड पी ऑपरेटर। समझ में आ गया ई एंड पी क्या है, तो ई एंड पी ऑपरेटर इज, ठीक है ना। जैसे हम ई और पी का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या होगा ध्यान समझना, इसका वैल्यू यहां डालेंगे, इसका वैल्यू यहां डालना है, बात समझ में आ रहा ना। तो करो, तो हम इसको यहां डालते हैं, तो क्या है, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग ई के जगह आयोटा एच का डेल बाय डेल टी लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे बोलो होल स्क्वायर, और इक्वल टू, यहां देखो इसके जगह लिखेंगे ये टर्म, जैसे यहां डालेंगे तो माइनस आयोटा एच का डेल लिखेंगे, तो माइनस आयोटा एच का डेल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माइनस आयोटा एच का डेल, और इसको क्या करेंगे बोलो होल स्क्वायर, और क्या है बोलो सी स्क्वायर भी है, तो यहां लिखेंगे बोलो सी स्क्वायर। समझ में आ गया। और सी स्क्वायर लिखने के बाद और क्या है, प्लस यहां है एम स्क्वायर, और सी का पावर क्या है बोलो 4 है। आ गया बात समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहां होगा आयोटा का स्क्वायर, यहां होगा एच कट का स्क्वायर, वहां होगा डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर। समझ में आ गया। और इक्वल टू, यहां देखो इसके जगह करेंगे तो फिर से आयोटा का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर, डेल स्क्वायर,
अरे बोलो हाँ या ना, इसको लैप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है ना। और यहाँ लिखेंगे बोलो सी स्क्वायर प्लस यहाँ एम स्क्वायर और सी का पावर क्या लिखेंगे बोलो 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे साई से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ना बोलो साई से। तो हम लोग के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साई। तो जैसे हम दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता है, ध्यान से देखो। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां माइनस आएगा। अच्छा, आयोटा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस। माइनस आइए तो पता ही होगा कि आयोटा स्क्वायर मतलब ये इक्वल टू होता है -1 होता है ना। तो यहां पे इसके जगह माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी, और किससे मल्टीप्लाई करना है, साई से। तो यहां लिख देंगे साई, समझ में आ गया। इक्वल टू यहां क्या करना है, यहां भी माइनस आएगा ना रे बाबू, बोलो हाँ या ना। तो यहां जैसे ही क्या आएगा, यहां पे माइनस आएगा ना। तो यहां पे हम माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे माइनस एच कॉट स्क्वायर, और क्या आएगा बोलो डेल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर होगा ना। और यहां लिखेंगे बोलो साई प्लस, और ये क्या होगा बोलो एम सी स्क्वायर, और क्या होगा सी का पावर 4, और इंटू क्या लिखेंगे बोलो साई। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसको कहा जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। क्या कहा जाता है बोलो, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक क्या कहता है बोलो इक्वेशन, या फिर रिलेटिविस्टिक मोशन। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाता है किसका, रिलेटिविस्टिक मोशन का। समझ में आ गया। तो ये भी ध्यान रखना इस पूरे लाइन को, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक चलेगा वो यहां से हम लोग को जरूरत पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, फिर से बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। तो ये रिलेटिविस्टिक मोशन का क्या है बोलो, श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब अगला स्टेप ध्यान सुनो, इसको हम लोग क्या करेंगे, एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस इक्वेशन का नाम हम कुछ रख देते हैं, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं हम, इधर क्या मान के रखे थे 1 और 2, तो इसको मान देते हैं 3। समझ में आया। अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय एच कॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। समझ में आ गया। जैसे ही इसको हम इतना से डिवाइड करेंगे हमारा कैलिन गॉर्डन इक्वेशन निकल जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर करो, देखो कितना आसान है, समझ में आ गया होगा पूरा स्टेप क्या क्या था। इसको डिवाइड करना है एच कॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो माइनस एच कॉट स्क्वायर है और साथ में क्या है, तो यहां लिखेंगे डेल स्क्वायर बाय डेल टी, और इसको डिवाइड करो, यहां पे कितना है बोलो साई है, और यहाँ पे किसने डिवाइड करना है बोलो एच कॉट स्क्वायर, और सी स्क्वायर से क्या करना है डिवाइड करना है। वेरी गुड। और इक्वल टू इधर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ है माइनस एच कॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर। तो माइनस एच कॉट स्क्वायर बोलो माइनस एच कॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ होगा डेल स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या है बोलो साई है, दिख रहा है ना। और क्या है बोलो प्लस, यहाँ होगा एम स्क्वायर सी का पावर 4, और क्या होगा बोलो साई है। समझ में आ गया। अब क्या कितना से इसको डिवाइड करना था हमको, एच कॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर से, और इसको भी डिवाइड करना किससे, एच कॉट स्क्वायर, और किससे डिवाइड करना बोलो सी स्क्वायर से। क्या ये बात समझ में आ गया। अब इसको जो जो कट रहा है उसको प्यार से काट देंगे। अब क्या कटेगा, देखो एच कॉट स्क्वायर से एच कॉट स्क्वायर गया, यहाँ एच कॉट स्क्वायर से ये गया, और यहां से 2 से 2 जाएगा, ठीक है ना। 4 है ऊपर में, सी का पावर 4 नीचे सी का पावर 2 तो कटेगा। अब यहाँ देखो मेरे पास बचा माइनस डेल स्क्वायर और यहाँ डेल टी स्क्वायर, ये छोड़ना नहीं बाबू, यहाँ टी स्क्वायर होगा ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, है ना। चलो तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेगा बोलो साई, और इक्वल टू यहाँ बोलो, यहाँ लिखेंगे बोलो डेल स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी जाएगा ना, इससे ये लुढ़क गया, तो यहाँ आएगा ये टर्म, तो ये जाएगा, तो यहाँ सी तो नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा ये, ठीक है। अब बोलो प्लस, दिख रहा है ना बाबू, इसको सामने लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ बचा मेरे पास एम स्क्वायर बचा है, और सी का पावर 2 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा बोलो साइन, और नीचे में भी बचेगा, नीचे बचेगा एच कट स्क्वायर बचेगा। सही बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब इस टर्म को देखो, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा, गलती नहीं करना, इसको उठा के इधर लेके आना है। जैसे इसको इधर लेके आएगा तो यहाँ होगा डेल स्क्वायर साई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर, और यहाँ होगा साई, और यहाँ डेल टी स्क्वायर होगा, और यहाँ इक्वल टू क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा बोलो एम स्क्वायर सी का पावर 2, और यहाँ होगा साई, और बाई क्या होगा एच कट स्क्वायर होगा। क्या ये बात समझ में आ गया। अब ये टर्म देखो, यहाँ आएगा डेल स्क्वायर माइनस,
और इसको क्या लिखेगा बोलो, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, और यहां क्या आएगा बोलो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा बोलो, साई हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? अब ये जो टर्म दिख रहा होगा इसको याद होगा, आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हो तो ये टर्म तो याद होगा, इसको बोलते हैं डी एलेम्बर्टियन ऑपरेटर कहा जाता है, डी एलेम्बर्टियन ऑपरेटर कहा। तो लिख देते हैं वेयर, तो यहां लिख देते हैं वेयर क्या लिखेंगे बोलो, डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, और यहां आएगा, इसको क्या बोलते हैं, डेल, इसको बोलते हैं, इसको डेल ही पढ़ते हैं, है ना। तो यहां होगा डेल स्क्वायर, तो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये वाला पार्शियल डेरिवेशन वाला टर्म है, डेल ही पढ़ते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव बाय क्या होगा, यहाँ डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। और ये टर्म जो है इसको हम लोग इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड डी एलेम्बर्टियन ऑपरेटर। समझ में आ गया, डी एलेम्बर्टियन ऑपरेटर कहा जाता है। बात समझ में आ गया, डिनोटेड बाय ऑपरेटर, ठीक है, डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड, है ना, डिनोटेड बाय स्क्वायर। इसको किससे डिनोट किया जाता है बोलो, स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो जब इसको स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो ये वाला टर्म स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां होगा स्क्वायर साई इक्वल टू, इधर हो जाएगा बोलो एम स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा बोलो, साई आ जाएगा। इसी इक्वेशन को कहा जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन। बात समझ में आ गया। तो यही इक्वेशन हमारा है कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन, लास्ट में हम लोग लिख देंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैलिन-गॉर्डन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आसान है ये वाला टॉपिक, ठीक है। कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आया होगा। बस आपको रिलेटिव विस्टिक मोशन में क्या करना है, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन याद रखना है, और साथ में क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी और मोमेंटम को किस ऑपरेटर से ऑपरेट किया जाता है ये भी दिमाग में रखना है, तभी ये आसान हो जाएगा हमारा डेरिवेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्लेन वेव इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन। तो प्लेन वेव इक्वेशन क्या होता है तो वो भी हम लोग समझेंगे, यूजिंग कैलिन-गॉर्डन इक्वेशन का ही यूज करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।